नमस्कार दोस्तों, जोश हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम दहाड़ टोल गोल चक्कर पर पहुंचे हैं, जहां संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने चारों तरफ का रोड जाम किया। चक्का जाम है। संयुक्त मोर्चा का आह्वान था, कई दिनों से किसान चौपालों में जाकर भी किसानों को एकत्रित और चक्का जाम की जानकारी दे रहे थे। भारत बंद करने के आदेश करीब 1 माह से चल रहे थे। जैसा कि यहाँ किसानों ने टेंट लगाकर चक्का जाम किया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं। किसानों से टकराएगा, किसानों से टकराएगा, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, और तू है किसान यूनियन। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। प्रधान जी, कै बजे तो जाम लगाया गया था? 5:30 बजे जाम लगा दिया डार बाईपास के ऊपर, और इसका प्रोग्राम शाम 4 बजे तक। और बंद का मतलब पूर्ण भारत बंद। अब की बार ऐतिहासिक भारत बंद है, बिल्कुल कोई बाजार नहीं खुला। पूरा कुहाने से लेके और इसका डार बाईपास तक हमें पता है, आगे पूरा पानी पूरा बाजार बंद है सारे, ठीक है ना। कोई दुकान, सिंगल दुकान नहीं खुली आज, बिल्कुल। उन जिन्होंने दुकान बंद करी है, उन दुकानदार भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जैसा कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये जाम लगाया गया है, तो प्रधान जी, जैसे गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी मान लो दुर्घटना है या किसी का कोई एम्बुलेंस है, उसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन यहाँ मेरे को कहीं लग नहीं रहा। नहीं, उसके लिए पॉइंट बनाया हमने। जब भी कोई एम्बुलेंस आएगी, मिलिट्री का कोई वाहन आएगा, कोई मरीज आएगा, उसके लिए मैंने व्यवस्था की हुई है, वो बिल्कुल जाने देंगे उसको कोई बंदे रोक नहीं। क्या लगता है आपको तीनों कृषि कानून रद्द होंगे? करीब 10 माह से किसान संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा है, कृषि कानून तो रद्द होंगे। ये अमित शाह तड़ीपार और नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ चौकीदार, ध्यान से सुन लो। ये डार बाईपास में सारे किसान बैठे हैं, इनके नाक रिड़वाएंगे, इनके घुटने टिकाओगे, और 2 काम होने हैं, 100 जूत और 100 घंटे कहावत है बड़े इसमें हिंदुस्तान में, हरियाणा में खास करके। ये 100 जूत और 100 घंटे खाओगे, बिल्कुल इनने बड़ी बदनामी भी कराओगे, और तीनों कानून वापस होंगे, MSP लीगल होगी, इसमें कोई दो है। हमें उन पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा है। इन किसान बिरादरी, जो किसान सरदार बैठे हैं ना, हमें इन सब पे भरोसा है। किसान एकदम जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। गली गली में शोर है, मोदी सारा चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सारा चोर है। तो ये जो जोश देख रहे हैं किसानों के अंदर, इनकी कौन सी हिम्मत है? अरे हमने तो मुगलों को जो खिलजी आए, तुगलक आए, उनको नहीं बख्शा इस एरिया ने, इस किसान बिरादरी ने। ये तो किसानों की वोट से बनाया ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इसकी तो औकात ही कुछ, इसका बस का कुछ नहीं, बिल्कुल भी। तीनों कानून रद्द होंगे, 100% होंगे, MSP लीगल होगी, 100% होगी। ये हमें अपने आप पर भरोसा है। सारी किसान बिरादरी आप देख रहे हैं चारों तरफ खड़ी हुई है डार बाईपास के ऊपर। आप द्वारा इसराना पेट्रोल पंप के सामने भी जाम लगाया गया था, कुछ ही क्षणों में वहाँ से खोल दिया गया। वो सांकेतिक था। हमने कल 26 तारीख को जो किसान महापंचायत थी, उसमें घोषणा की थी कि 3 पॉइंट बढ़ाए पानीपत के अंदर, डार बाईपास के ऊपर, टोल प्लाजा पानीपत के ऊपर, और तीसरा मतलोटा के अंदर चौक के ऊपर। सब पर भी जाम लगा हुआ जी। वो सांकेतिक लगाया, वो आ जाएंगे, सारे इधर आएंगे सबको। वो तो एक बार दुकानदार को बताने के लिए, कोई कई भाई खोल रहे थे ना, तो उनको पता चल जाए, कई हमें पता नहीं था, तो उनको बताने के लिए किया छोटा मोटा काम। क्या नाम सर अपना? हरिंदर राणा है। प्रदीप जी, 10 माह से किसान संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कृषि कानून रद्द होंगे? कृषि कानून तो रद्द। जैसा कि आप लाइव तस्वीरें हमारे चैनल पर देख पा रहे हैं, सराना का बाजार भी दुकानदारों द्वारा बंद किया गया है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 27 तारीख को बाट बंद का आह्वान था। दुकानदारों को भी समर्थन मांगा गया था। जैसा कि सराना में सभी दुकानें बंद हैं, वाहनों की आवाजाही भी कम दिखाई दे रही है।
हुए होंगे। ये तो एक संकेत जो जनरेशन नहीं है ना उसको सिखाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। जिस तरह से अभी मन्नू कुमार है, रवि आजाद है, हमारे भाई चडुन्नी साहब की उम्र ज्यादा होगी, राज्यवाड़ 80 साल के करीब हो गया। आगे भी हमने सभी आंदोलन, किसान आंदोलन चलाने हैं, उनको एक शिक्षा दी जा रही है। कृषि कानून तो रद्द है, दोनों भाइयों को करनाल में हमारे को नौकरी दे दी, 25 लाख रुपए मुआवजा मिल गया, 11 आदमियों को 2-2 लाख रुपए मिल गए। और आप कृषि कानून की बात तो छोड़ दो, 40 साल के किसान से लेकर के 100 साल तक का किसान अपनी गर्दन कटवा देगा। और आने वाली जनरेशन ने जब यार नहीं देखा कि हमारे बुजुर्ग कहाँ गए, वो इस बात पर सोचने में मजबूर हो जाएंगे। हम अपनी फसल के नस्ल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इतने बड़े आंदोलन करेंगी, शायद सरकार उन्हीं की बने। संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया, पूरा भारत बंद है। और मैं तो ये कहता हूँ 10 महीने हो लिए शांति शांति शांति। मैंने अपने आकाओं से, संयुक्त मोर्चा के कई नेताओं से भी बात की, एक हफ्ता के लिए क्रांति का नारा दे दो, एक हफ्ते में संसद की चाबी मारे पे ले लो, 40 आदमी वार्ता पे जाओ, अपनी संसद बनाओ और अपने कानून पास करो, सारा खेल आपका होगा। ये करीब पाउडर जो राणा जी ने बताया, मोदी है, इसका नाम लेने में भी शर्म आने लगी। हमारे 1000 के करीब किसान मर लिए, पता नहीं लाखों करोड़ों कितने खर्च हो लिए, और गांव से 15-15 लाख रुपए खर्च हो लिए, और वो अभी तक हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। अरे यू किसान अगर बंद कर देगा, ये अनाज पैदा करना बंद कर देगा, कपास को बोना बंद कर देगा, नंगे हटनेंगे, कपड़ा कहाँ से बनता है इनको पता है। ये तो ये सोच रहे कपड़ा रूख पर लगा है और दुकानदार तोड़ के लिया और उसको बेच रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब किसानों की देन है। पता नहीं भारत कितने पे गुलाम होया, इस किसान ने पत्थर का सीना पाड़ करके और फिर वही भारत महान बनाया, ना बनाया था साक्षी हो इस बात की। जय जवान जय किसान, गली गली में शोर है, मोदी सारा जोर है, गली गली में शोर। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान था। हाँ जी, आज यहाँ टेंट लगाकर आप बैठे हो डाट टोल टैक्स पे। ये डार टोल प्लाजा डार गाँव की मानता है। ये किसानों का जो इतना बड़ा भाईचारा और प्यार, पूरे गांव के लिए हलवा, ब्रेड, चाय, हर तरह के पता नहीं कितने तरह के व्यंजन यहाँ पे डार गांव ने बनाए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 40 किलोमीटर दूर पथरी गांव है, पथरी गांव से और सी गांव से चल करके जब यहाँ पर इस गोल चक्कर पर लोग पहुंचे हैं, तो क्या भारत बंद का ये पूरा असर आपको संयुक्त मोर्चा की जो आवाज है उसको उठाने के लिए जो हमारे नेता हैं उनकी, अगर वो ये कह देंगे आज आपने 100 आदमी कटने हैं, हम आटा नहीं है, संयुक्त मोर्चा जाओ न होगा उसको बखूबी न बांधने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी कुकर आ रहा है। हाँ 6 बजेगा हाजी साहब। कुकर बैठे हो आज अड़ा गए। हम आज बैठे हैं, हमारे किसानों के संगठन ने जो आह्वान किया था 27 तारीख को पूर्ण भारत बंद करना है, उसको कामयाब बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। क्या आपको लगता है तीनों कृषि कानून रद्द होंगे? करीब 10 माह से किसान संघर्ष कर रहा है, उसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। देखिए जनाब, बहुत लंबी बात है कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये इस देश की जो बेसिक नस है उसे नहीं पकड़ पाई। देश आज़ाद हुआ उस समय महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि भारतवर्ष में 70% लोग ग्रामीण गांव में बसते हैं और वो सब खेतीहर हैं, खेती के ऊपर मुनसर हैं। लेकिन एक आज का हमारा जो प्रधानमंत्री है वो इस तबके को अपना नागरिक समझने से इनकार कर रहा है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं जो वो हमारे से बात नहीं करना चाहता है? आज वो कूड़ा बीनने वाले से बात करना चाहता है, वो अंबानी के पोते को खिलाने के लिए ऐसे ऐसे करने के लिए जो है बम्बई चला जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा किसान तबका इसकी जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ वो ये समझता है कि जो ये नागरिक ही नहीं है इस देश के, और उन लोगों को ये नागरिक मानने से इनकार कर रहा है जिन्होंने सदा अपने 20 और 25 साल की उम्र के बच्चों को कत्लेआम करवाया है, और उनके जो है ताबूत हमारे घर में आकर उतरते हैं। मुनाबाव बॉर्डर है जी गुजरात और जहाँ राजस्थान मिलता है, वहाँ से लेके ईटानगर तक
हमारे किसानों के बच्चों के खून से ये बॉर्डर लाल हो रही है, लेकिन इसको हमारी में तय का पता नहीं है। किस बात में हम किससे पीछे हैं? हम जब शास्त्री जी ने कमांड देश का लिया, उस टाइम देश भूखा मिलता था। उसके नारे के ऊपर हमारे जो है किसानों ने इस देश को जो है ना अन्न से भर दिया। और आज जो है ये स्पोर्ट्स का जो चल रहा है, इसमें किसान के सिवाय मुझे बताइए कौन है? हम किसी चीज में देश के लिए पीछे नहीं है, लेकिन देश हमें समझता ही कुछ नहीं है। अब हम इसको ये बताएंगे कि हम हैं क्या। बस। क्या नाम सर अपना? भारतीय किसान यूनियन। नाम बताइए। कैप्टन रामचंद्र नाम।